Dheeraj's family also holds the topmost posts at the company. Till now, there has been no official response from the distillery group or the Congress MP Dheeraj Shahu's side. The BJP were quick to question Shahu and claimed that it was a corruption branch that went straight to Rahul Gandhi and vowed to punish those indulging in corruption. ये लोग जो विक्टिम कार्ड बात बात पर खेलते हैं कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ऐसा, विपक्ष के नेताओं को ऐसा, क्योंकि आपके यहाँ जब छापे पड़ते हैं तो ये उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें सामने आती हैं। भाई वो अलमारियाँ जहाँ पे इतनी नकदी पड़ी है, कौन उसको जुटला सकता है? अभी तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई। आखिरी जानकारी जो हमारे पास थी 290 करोड़ तक तो गिने गए थे, उसके बाद अभी भी कई बैग्स बाकी थे। तो ये जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि इतना कैश, इतनी नकदी कहां से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पे आज भी लगातार इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। कल भी इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से एक बैग और कुछ दस्तावेज लेकर निकली थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ वैसे ही जो कल पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें थी उनको भी तैनात किया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कोई इंटरफेरेंस इस पूरे रेड में ना हो। इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम लगातार अंदर जो है वो रेड कर रही है। अलग अलग लॉकर्स बचे हुए हैं, अलग अलग कुछ अलमीरे बचे हुए हैं। 6 रूम बताया जा रहा है कि अभी भी रेड करना बाकी है। उन सभी रूमों को आज रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को भी सील किया गया है। और उड़ीसा से जो पूरी टीम आई है, झारखंड की टीम है, इसके अलावा कुछ टीम जो है उसको बाहर से भी बुलाया गया है। ऐसे में लगातार जो कोशिश है इनकम टैक्स की वो अलग अलग ठिकानों पर रेड मारने की है। जो भी संबंधित इनसे हैं धीरज साहू से, उन सभी लोगों पर भी छापेमारी की कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और अब तक जो आकलन पता चल पाया है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो कैश कलेक्शन है वो धीरज साहू के जो ठिकाने हैं और उनके करीबी हैं उनसे बरामद हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा कैश अमाउंट जिसकी काउंटिंग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लगभग 46 करोड़ रुपए ही काउंट कर पाए हैं 2 दिनों के अंदर। ऐसे में जो इनकम टैक्स है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द और कैश कलेक्शन जो है उसको अगर होता है तो उसको दिखाया जाए और उसके बाद जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको से जल्द कंप्लीट किया जाए। आप समझिए कि इतना ज्यादा कैश है और काउंटिंग की जो मशीनें हैं वो इतनी ज्यादा मंगाई गई हैं कि उनमें से कुछ मशीनें खराब हो गई हैं। इतना ज्यादा कैश का आडंबर है। इस तरीके से समझिए कि कुबेर का जो खजाना है वो लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाथ लग गया है। और यही कारण है कि अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ये रेड कब तक चलेगी, क्या कुछ और बरामद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक 300 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं और लगातार अभी भी इनकम टैक्स की रेड जो है वो जारी है।